दोस्तों वो वक्त आ गया है जिसका इंतजार सारे सीएसके फैंस बेसब्री से कर रहे थे। आज इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, जैसे कि हम करते रहते हैं। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कौन से प्लेयर को रिटेन किया गया और कौन से प्लेयर को रिलीज किया गया है। तो सारे प्लेयर्स के बारे में हम एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद मैं एक दूसरा वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसके अंदर हम सीएसके की प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों मैं इतनी सारी मेहनत करके आपके लिए वीडियो ला के देता हूँ, हर चीज़ के अंदर मतलब डिटेल में आपको बताता हूँ कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, मतलब बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। लेकिन फिर भी यार आप मेरे वीडियो पे लाइक नहीं करते, मुझे सब्सक्राइब नहीं करते यार, थोड़ा सपोर्ट दिखाया करो यार, क्योंकि मैं किसके लिए हूँ, मैं आप ही के लिए तो वीडियो बनाता हूँ। अगर आप ही मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं यार वीडियो क्यों ही बनाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर सीएसके में थे कितने प्लेयर। तो पिछले आईपीएल में सीएसके के पास कुल 28 प्लेयर्स थे, जिसमें से 25 प्लेयर्स तो थे ही, लेकिन जो 3 प्लेयर्स है उनको इंजर्ड प्लेयर के रिप्लेसमेंट पे लाया गया था, जैसे कि आयुष मात्रे, डेवल ब्रेविस, उर्विल पटेल। ये 3 प्लेयर्स को इंजर्ड प्लेयर के रिप्लेसमेंट में लाया गया था। लेकिन उन 28 प्लेयर में से अब हमारे पास सिर्फ 16 प्लेयर्स बचे हैं। बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो हमने ऑक्शन में रिलीज कर दिए या तो फिर ट्रेड कर दिए। तो जो प्लेयर्स हमने रिटेन किए हैं उसमें से तो सबसे पहले है हमारे थाला जी भाई, MS धोनी भाई उनकी तो बात हो ही नहीं सकती। वो जब चाहे जितना चाहे वो खेलेंगे, और भाई उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता कि इनको ट्रेड किया जाएगा या इनको निकाला जाएगा। उनके मन में होगा ना तब तक वो खेलेंगे। हाँ, वो रिटायरमेंट ले लेंगे वो बात अलग है, उसके बाद उनको रिटेन नहीं किया जाएगा क्योंकि खुद ही रिटायरमेंट ले लेंगे। उसके बाद आता है फिर ऋतुराज गायकवाड़ की। तो भाई ऋतुराज गायकवाड़ ऑब्वियसली बात है भाई, हमारे टीम का कैप्टन है और फ्यूचर स्टार है, सीएसके का फ्यूचर वो ही आगे लेके जाने वाला है। तो भाई ऋतुराज गायकवाड़ को तो बनता है ना रिटेन करना। भाई लग तो ऐसा रहा था कि पहले संजू सैमसन के आने की वजह से उनसे कैप्टनसी ना छीन जाए, ऋतुराज गायकवाड़ से कैप्टनसी ना छीन ली जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी अच्छा है, मिल गया है न्यूज के भाई संजू सैमसन एज अ प्लेयर ही खेलेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ एज अ कैप्टन खेलने वाले हैं सीएसके में 2026 में। फिर आते हैं आयुष मात्रे पे। तो इनको पिछले साल आधे सीजन से लिया गया था, मतलब कि इंजर्ड प्लेयर के रिप्लेसमेंट में लिया गया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने साबित करके दिखाया कि हाँ सीएसके के अंदर उनकी जगह अब बहुत सालों तक हो चुकी है। अब सीएसके उनको बहुत सालों तक कहीं नहीं जाने देने वाली, क्योंकि आयुष मात्रे में फ्यूचर है और आयुष मात्रे में बहुत ज़्यादा टैलेंट भी है। तो हाँ, इस वजह से सीएसके ने उनको भी रिटेन किया है। डेवल ब्रेविस की अगर बात करें तो डेवल ब्रेविस के बारे में भी कई बातें हुई थी। पिछले साल मुंबई से सीएसके में आए थे और वो भी इंजर्ड प्लेयर के रिप्लेसमेंट में आए थे, लेकिन उनके पीछे कई कंट्रोवर्सी हुई थी। अश्विन ने भी ये कहा था कि इलीगली डेवल ब्रेविस को ले लिया गया है, लेकिन फिर सीएसके ने सब कुछ अनाउंस कर दिया कि हमने इलीगली नहीं लीगली हमने खरीदा है डेवल ब्रेविस को। और भाई आपको तो पता ही है कि पिछले साल एंड के अंदर डेवल ब्रेविस आए थे और एंड के अंदर क्या ही धमाका मचाया था इन्होंने, क्या ताबड़तोड़ बैटिंग करी थी। इसकी वजह से डेवल ब्रेविस अब पक्की हो गई है जगह इनके सीएसके में, अब वो सीएसके में काफी सालों तक खेलने वाले हैं। अब आते हैं उर्विल पटेल पे। तो उर्विल पटेल जो है वो एक विकेट कीपर बैट्समैन है और उनकी भी जगह जो है इंजर्ड प्लेयर के जरिए वो आए थे पिछले साल हमारे सीजन में। जैसे आयुष मात्रे, डेवल ब्रेविस आए थे, वैसे ही उर्विल पटेल भी आए थे इंजर्ड प्लेयर के रिप्लेसमेंट में। लेकिन वो एक विकेट कीपर बैट्समैन है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संजू सैमसन अभी विकेट कीपर बन चुके हैं सीएसके के, और MS धोनी इस साल खेलेंगे तो वो ही विकेट कीपर रहेंगे। उसके बाद MS धोनी या तो नहीं रहेंगे, वो निकल जाएंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे, तो फिर संजू सैमसन ही विकेट कीपिंग करेंगे। लेकिन हमारे पास बैकअप के अंदर उर्विल पटेल है विकेट कीपिंग में। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि उर्विल पटेल पे सीएसके ज़्यादा कोई भरोसा नहीं दिखाने वाली, उनको प्लेइंग 11 में नहीं रखने वाली, क्योंकि हमारे पास पहले से ही बहुत सारे प्लेयर्स हैं टॉप ऑर्डर के, मिडल ऑर्डर में। तो यार उर्विल पटेल की जगह बनना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, संजू सैमसन नहीं खेल रहे होते उसकी जगह पर उर्विल पटेल खेल जाते। फिर भी बैकअप प्लेयर के तौर पर सीएसके ने बहुत सालों तक अब जगह रिजर्व कर ली है उर्विल पटेल की। अब आते हैं शिवम दुबे पे। तो ऑफ कोर्स यार शिवम दुबे को रिलीज करना बनता नहीं था, उनको रिटेन कर ही लिया है सीएसके ने, क्योंकि यार शिवम दुबे की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारी टीम में। स्पिन के अगेंस्ट वो बहुत जबरदस्त खेलते हैं, छक्के पे छक्के लगाते हैं भाई, और मिडल ऑर्डर उनकी वजह से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। और भाई उनका मौजूदा फॉर्म तो आपको पता ही है, इंटरनेशनल में कितनी मैचेस वो जिताते हैं और कितनी मैचेस में उन्होंने रन बनाए, कितनी मैचेस में उन्होंने विकेट्स भी लिए। भाई बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी है, आज की तौर पे उनका फॉर्म बहुत अच्छा है और उनको रिलीज करना बनता नहीं था, इसलिए सीएसके ने इनको भी रिटेन कर लिया। कुछ सालों के लिए उनकी भी जगह नक्की हो चुकी है सीएसके। अब बात करते हैं जेमी वॉर्टन की। तो जेमी वॉर्टन ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग भी करते हैं, पावर हिटिंग भी करते हैं और भाई मैच को फिनिश करना भी अच्छी तरीके से जानते हैं। पिछले साल कोई ज़्यादा इनको विश्वास नहीं दिखाया था सीएसके ने, इनको कोई ज़्यादा मैचेस नहीं खिलाए थे, 3 मैचेस खिलाए थे भाई, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि सीएसके इनको मौका देगी और बहुत अच्छे ये निकल के आ सकते हैं, क्योंकि यार युवा खिलाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त इनकी बैटिंग है, पावर हिटिंग करना जानते हैं।
तो हाँ, इस बार सीएसके इनको जरूर मौका देगी और 1.5 करोड़ के अंदर कोई बुरी डील नहीं है भाई। जेमी वाटन बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर आपको 1.5 करोड़ में मिल रहा है, अच्छा, इसलिए सीएसके ने इनको रिटेन कर लिया वापस। अब आते हैं रामाकृष्ण घोष पे, तो भाई ये भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग सब कुछ अच्छी तरह कर लेते हैं, डोमेस्टिक में भाई बहुत अच्छी मैचेस खेल लेते हैं, लेकिन अभी तक सीएसके ने इन पे कोई ज़्यादा विश्वास दिखाया नहीं, एक मैच भी इनको सीएसके ने खिलाया नहीं, तो इनको बेंच पे बिठाने के लिए रखा है सीएसके ने और बैकअप के तौर पे रखा है। क्या लगता है इस बार क्या खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे यार, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि 30 लाख में इनको खरीदा है और 30 लाख में इनको बेंच पे ही बिठा रखेंगे, ये इनको मौका नहीं मिलने वाला, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, तो कोई 30 लाख में कोई बुरी डील नहीं है, इनको रिटेन किया है 30 लाख में वापस, तो सही है, चलो हमको बैकअप के तौर पर एक ऑलराउंडर मिल जाएगा। नूर अहमद की बात करें तो पिछले साल 10 करोड़ में मेगा ऑक्शन में नूर अहमद को खरीदा था, लेकिन नूर अहमद ने ये साबित भी कर दिया कि हाँ, मेरे ऊपर जो 10 करोड़ आपने व्यर्थ किए, जो आपने खर्चे मेरे ऊपर 10 करोड़, वो आपके वर्थ इट नहीं गए। मतलब 10 करोड़ उन्होंने पूरे वसूल करके दिए, क्योंकि उन्होंने जो बॉलिंग की है भाई, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं, विकेट्स भी भाई बहुत ज़्यादा लिया उन्होंने, सीएसके में सबसे ज़्यादा विकेट उन्होंने ली थी, उनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी रही और सीएसके ने उन पर विश्वास भी जताया। तो भाई हाँ, रिटेन वो किए जा सकते थे, उनको रिलीज़ करना बनता नहीं था, इतने अच्छे बॉलर हैं भाई, उनको छोड़ना नहीं चाहिए था और छोड़ा भी नहीं सीएसके ने। अब खलील अहमद पे आते हैं, तो खलील अहमद लेफ्ट आर्म पेसर है, जिनको 4.80 करोड़ में सीएसके ने खरीदा था, और 4.80 करोड़ में खलील अहमद की डील कोई बुरी डील नहीं है, क्योंकि उनका भी प्रदर्शन बहुत अच्छा हुआ था पिछले साल सीएसके में, लेकिन कुछ मैचों में वो ज़्यादा रन दे दिए थे उन्होंने, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा डॉट बॉल उन्होंने ही डाले थे पूरे सीएसके में, पूरे आईपीएल में वो हाईएस्ट डॉट बॉल डालने वाले प्लेयर थे। कभी कभी धुलाई हो जाती है उनकी, लेकिन बॉलर बहुत अच्छे हैं, आपको पावर प्ले में और बहुत अच्छी बॉलिंग करके दे देते हैं, तो हाँ, इनका भी रिटेन करना बनता था और 4.80 करोड़ में ये कोई बुरी डील नहीं है। अंशुल कंबोज पे आ जाता है, तो भाई एक ऑलराउंडर है, 3.40 करोड़ में इनको खरीदा है सीएसके ने, लेकिन यार कोई बुरी डील नहीं है। अंशुल कंबोज ऑलराउंडर है भाई, अभी इंटरनेशनल में इनका डेब्यू हुआ था भाई, बहुत जबरदस्त इन्होंने बॉलिंग बैटिंग दोनों ही की थी भाई, बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस है, और बैकअप के तौर पर हमारे पास बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है, जो कि हमको कभी भी मैच जिता सकता है ये, और ये मैच फिनिश करना भी जानते हैं। तो यार अंशुल कंबोज कोई बुरी डील नहीं है, बहुत अच्छा, इसलिए सीएसके ने देखा कि फ्यूचर के अंदर ये हमारे फ्यूचर स्टार होने वाले हैं, तो इनको रिटेन कर लिया। गुरप्रीत सिंह की बात करें तो लेफ्ट आर्म पेसर है, इनको 2 करोड़ के आसपास सीएसके ने पिछले साल खरीदा था और इस साल भी रिटेन कर लिया है 2 करोड़ के आसपास। इनको मैच खिलाते नहीं, लेकिन बेंच पे बिठा रखते हैं, बैकअप के तौर पर नजर रखते हैं, तो भाई हाँ, अच्छी डील है ये। गुरप्रीत सिंह जो फ्यूचर स्टार बनने वाले हैं, ये भी फ्यूचर के अंदर बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं सीएसके के लिए, लेकिन अभी तक तो सीएसके इनको बेंच पे बिठा रखेगी, लगता नहीं कि मौका देने वाली है। शायद इस साल 2026 में इनको मौका दे और ये सीएसके को साबित करे कि भाई मैं बेंच पे बैठने वाला खिलाड़ी नहीं बना, भाई बहुत अच्छे खिलाड़ी है, डोमेस्टिक में काफी अच्छे हैं। तो हाँ, सीएसके ने इन पे भरोसा दिखाया और इनको वापस रिटर्न कर लिया। अब भाई नेथन एलिस पे आता है, तो नेथन एलिस को भाई 2 करोड़ में खरीदा था सीएसके ने, और भाई इस बार जो इंटरनेशनल में जो धमाका मचाया है भाई, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, बहुत ही खतरनाक इंटरनेशनल में इन्होंने धमाका मचाया है, ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग फिनिशिंग का सब कुछ काफी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। इसके लिए सीएसके ने देखा कि भाई नेथन एलिस अभी पूरे फॉर्म में है, बहुत जबरदस्त पारियां खेल रहे हैं, तो भाई इनको तो रिलीज करना बनता नहीं, ये सीएसके की बहुत बड़ी भूल हो सकती थी अगर इनको रिलीज करते। भाई इनको रिटेन कर लिया गया है और ये अब सीएसके में धूम मचाने वाले हैं भाई। मैं तो इनकी बैटिंग देखने के लिए भाई बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि नेथन एलिस को आईपीएल में सीएसके में कब मैं देखूं। श्रेयस गोपाल की अगर बात करें तो 30 लाख में पिछले साल इनको खरीदा था सीएसके ने, और इस बार भी 30 लाख में इनको वापस रिटेन कर लिया है। बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं, स्पिनर है, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं और बेंच पे बिठा रखते हैं इनको बेचारे को। तो यार डोमेस्टिक जो प्लेयर्स है उनको यार लाओ यार तुम लोग, सीएसके जो है वो बेंच पे बिठा रखती है, ऐसे प्लेयर्स को बाहर निकालती नहीं भाई, इनको भी कभी मौका दो और इनको भी साबित करने का चांस तो मिलना चाहिए ना कि हम भी अच्छी बैटिंग बॉलिंग कर लेते हैं भाई, हमको मौका तो दो भाई। बेंच पे बिठा रखता है, कोई नहीं, बैकअप खिलाड़ी है, तो चलिए देखते हैं सीएसके अगले साल, क्या पता इन खिलाड़ियों को मौका दे दे और क्या पता उसके अगले साल मौका दे, लेकिन मौका जरूर देगी सीएसके, याद रखना। मुकेश चौधरी की बात करें तो लेफ्ट आर्म बॉलर है, ये 2022 से सीएसके का हिस्सा है और 2022 से ये सीएसके के लिए खेल रही है। इनको सीएसके के लिए बहुत मौके भी मिले हैं, बहुत चांस दिए सीएसके ने, इनको बहुत मैचेस भी खेली है इन्होंने, लेकिन इंजरी के चलते काफी टाइम से ये खेल नहीं पा रहे सीएसके के अंदर, लेकिन फिर से इनको रिटेन कर लिया गया है सीएसके द्वारा। मुकेश चौधरी 30 लाख में रिटेन किए गए, कोई बुरी डील नहीं है भाई, बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं ये, और
अच्छा है, सीएसके ने इन पे भरोसा जताया, भाई हमारी टीम में ये 30 लाख में कोई बुरी बात नहीं है। अब ये तो हो गए 15 प्लेयर जो कि सीएसके में पहले से थे, जिनको सीएसके ने वापस रिटर्न किया है। लेकिन एक प्लेयर जो है 16वां प्लेयर, वो हमारी टीम में बाहर से आया है, जो कि ट्रेड होके आया है, जिनकी कीमत हमने बहुत ज्यादा चुकाई है, क्योंकि इनके लिए हमने बहुत बड़ा प्लेयर हमारा कुर्बान कर दिया और साथ में फ्री में सैम करन दे दिया है। और भाई क्या ही कर सकते हैं, इसका हो गया जो हो गया। लेकिन हम अब बात करते हैं संजू सैमसन की। संजू सैमसन की वजह से हमारा जो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर है जो काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है। और भाई संजू सैमसन विकेट कीपिंग भी करेंगे, वो भी अच्छी विकेट कीपिंग कर लेते हैं, लेकिन एमएस धोनी जैसा मजा नहीं है, लेकिन कर लेते हैं। हाँ, दूसरे विकेट कीपर से तो अच्छी कीपिंग कर लेते हैं वो, और वो भी बहुत अच्छे बंदे हैं, कूल रहते हैं, एमएस धोनी की तरह ही रहते हैं। और हाँ, सीएसके इनको अब काफी सालों तक निकालने वाली नहीं है। हाँ, निकालेगी जरूर, जो कि रविंद्र जडेजा को निकाल दिया तो संजू सैमसन का क्या ही आएगा। तो जब जरूर पड़ेगी तब संजू सैमसन को सीएसके निकालेगी, लेकिन अभी तक बहुत सालों तक तो नहीं निकालने वाली। अब इन संजू सैमसन के साथ फिलहाल हमारे पास 16 प्लेयर है कुल। तो भाई हमारी सीएसके में से 13 प्लेयर को रिलीज कर दिया गया है। तो उनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे राहुल त्रिपाठी की, जिनकी जरूरत थी भी नहीं। सीएसके में 3.4 करोड़ रुपए दिए थे सीएसके ने, सिर्फ नाचने के पैसे दिए थे, बैटिंग तो इनसे होती नहीं थी। हाँ, मानते हैं एक समय था राहुल त्रिपाठी का जब वो काफी अच्छी बैटिंग किया करते थे, छक्के मारा करते थे, लेकिन भाई अब इनका करियर खत्म है। तो हाँ, सही किया सीएसके ने इनको रिलीज करके। फिर आते हैं वंश बेदी पे। तो विकेट कीपर बल्लेबाज थे, उनको सीएसके ने मेगा ऑक्शन में पिछले साल 55 लाख रुपए में खरीदा था। लेकिन हाँ, वो वर्थ इट थे, 55 लाख में उनको रिलीज करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन सीएसके की कुछ और सोच होगी, सीएसके उनको शायद वापस से ऑक्शन में उतार के वापस वहां से खरीद लेंगे, क्योंकि सीएसके को अपना पर्स बड़ा करना था, क्योंकि उनको सीएसके को बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को टारगेट करना है। और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स अगर आ जाएंगे सीएसके में तो उसके बाद जो पैसे बचेंगे उनमें से वापस ऐसे प्लेयर को खरीद लेंगे। हाँ, तो ये डिसीजन भी सीएसके का सही था कि उन्होंने इनको रिलीज कर दिया। अब आते हैं आंद्रे सिद्धार्थ पे। तो भाई डोमेस्टिक में बहुत ही अच्छा खेलते हैं आंद्रे सिद्धार्थ, इनको भी पिछले साल 30 लाख में खरीदा था सीएसके ने, लेकिन इन पे कोई अच्छा मौका दिया नहीं, इनको खेलने के लिए चांस दिया नहीं, इन पे विश्वास दिखाया नहीं सीएसके ने। तो लगता है कि इनको निकालना नहीं चाहिए था, क्योंकि आंद्रे सिद्धार्थ सीएसके के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। और भाई 30 लाख में कोई बुरी डील नहीं थी यार। आंद्रे सिद्धार्थ को 30 लाख में आपने खरीदा था, 30 लाख में यार क्या ही कर लोगे तुम 30 लाख का, तो यार निकालना नहीं चाहिए था। लेकिन सीएसके ने इनको रिलीज कर दिया है। डेवन कॉनवे की बात करें तो ये 2022 से हमारी टीम में है, और हाँ, बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी कर लेते हैं। आपने सबने देखा ही होगा डेवन कॉनवे को खेलते हुए। भाई पहले के टाइम पर क्या था कि बहुत जबरदस्त बैटिंग करते थे वो, 2023 का फाइनल भी जिताया हमको। लेकिन यार कुछ टाइम से 2 साल से इनका फॉर्म नहीं चल रहा था, बहुत ही बुरी बैटिंग कर रहे थे ये, मतलब समझ लो कि बहुत धीमी पारी खेल रहे थे, स्लो पारी खेल रहे थे। इसको वजह से और 6.5 करोड़ में खरीदा था, तो सीएसके ने सोचा कि डेवन कॉनवे को वापस से मतलब ऑक्शन में डालेंगे और कम पैसों में खरीद लेंगे, वापस 2-4 करोड़ के आसपास मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, सीएसके ने ये अच्छा काम किया कि इनको रिलीज कर दिया, क्योंकि यार इनको रिलीज करने की जरूरत थी। कम पैसों में खरीदेंगे या फिर इनसे अच्छा कोई प्लेयर हमको मिल जाएगा भाई ऑक्शन के अंदर। फिर दीपक हुडा पे आते हैं। तो देखो यार, पिछले साल मेगा ऑक्शन में सीएसके ने 3 सबसे बड़ी गलती की थी, एक राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर और दीपक हुडा को लेके भाई। और दीपक हुडा ने भी कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से सीएसके को उन पे भरोसा हो। और हाँ, सीएसके ने सही डिसीजन लिया है, क्योंकि दीपक हुडा कोई काम के प्लेयर नहीं थे सीएसके के लिए, तो सही किया। विजय शंकर ने भी कुछ खास नहीं किया, बस नाम बड़ा और दर्शन छोटे की वाली बात थी। पिछले साल मेगा ऑक्शन में इनको जोरों शोरों से खरीदा था सीएसके ने, बहुत तान बान शान करके, लेकिन फिर भी इनका कुछ नहीं हुआ। तो हाँ, ये भी डिसीजन सीएसके का सही था कि इनको रिलीज कर दिया और इनसे अच्छे प्लेयर हम अब ले लेंगे। अब आता है शेख रशीद पे। तो 2023 से ये हमारी टीम में है, लेकिन सीएसके ने मेगा ऑक्शन में पिछले साल वापस से 30 लाख में शेख रशीद को खरीदा था। लेकिन क्या लगता है आपको, 30 लाख के अंदर कोई बुरी डील थी शेख रशीद? क्योंकि इनको ज़्यादा मैच खेलने का मौका भी नहीं दिया गया था। 5 मैच खेले, 71 रन बनाए, ठीक ठाक रन है, लेकिन इनको ज़्यादा मौके भी नहीं दिए गए। और क्या ही कर लोगे भाई तुम इनको 30 लाख में रिलीज करके, कोई बुरी डील नहीं थी भाई 30 लाख के अंदर। भाई चलते अच्छे खासे प्लेयर थे, वो इनको बैकअप में रखा जा सकता था। तो शायद ये गलत डिसीजन हो सकता है सीएसके का, या फिर सीएसके कुछ और सोच रही है, सीएसके ऑक्शन में इनको वापस खरीदेगी, वो तो सीएसके जानती है। लेकिन इनको रिलीज नहीं करना चाहिए था। कमलेश नागरकोटी की बात करें तो भाई इनको भी 30 लाख में खरीदा था। ये 30 लाख के प्लेयर जो है उनको तो रखना चाहिए था ना भाई, इनको क्यों रिलीज कर दिया? हाँ, पर्स बड़ा करना होगा सीएसके को, अगर ऑक्शन के अंदर कोई बड़े बड़े प्लेयर खरीदे 30 लाख करके, बहुत बड़ा पर्स हो जाएगा सीएसके का। और वापस जब लास्ट में पैसे बचेंगे तब ऐसे प्लेयर्स को वापस रिटेन कर लेंगे सीएसके, वापस खरीद लेगी ऑक्शन के अंदर 30 लाख देके। ये सही प्लान लगता है सीएसके का। सीएसके ऐसा करेगी
जो बड़े बड़े प्लेयर है उनको खरीद लेगी, उसके बाद इनको वापस ले लेगी। अब आते हैं मुद्दे पे जिनकी बात आप सुनना चाहते हो और जिसकी वजह से आप ये पूरा वीडियो देख रहे हो, मथीसा पथिराणा पे भाई। अगर बात करें मथीसा पथिराणा की तो 2025 में मेगा ऑक्शन में 13 करोड़ रुपए दिए थे सीएसके ने मथीसा पथिराणा को रिटेन करने के लिए। और आप सब जानते ही हो कि पथिराणा ने सीएसके के लिए क्या कुछ नहीं किया। पथिराणा ने वो करके दिखाया है जो सीएसके में कोई बॉलर ज्यादातर कर नहीं पाता। वो डेडलिस्ट बॉलर थे, अगर आप माना जाए कि डेथ ओवर के अंदर बहुत जबरदस्त यॉर्कर भी मारते थे। लेकिन कुछ 2 सालों से इनका फॉर्म चल नहीं रहा भाई, बहुत खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। इन्होंने पिछले साल जितने वाइड डाले थे ना, इतने तो पूरी आईपीएल में नहीं डाले गए थे। लेकिन यार प्लेयर के फॉर्म का अप डाउन होता ही रहता है, तो यार इनको रिलीज नहीं करना चाहिए था। लेकिन 13 करोड़ में इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी भाई, ये मैं मानता हूँ। 13 करोड़ इनको भाई मतलब सूट नहीं करते थे। तो सीएसके ने ये सोचा होगा कि 13 करोड़ में इनको अगर लूँ मैं, तो इससे अच्छा मैं इनको रिलीज कर देता हूँ और 6-7 करोड़ में वापस से हमको मिल जाएंगे भाई सीएसके में। सीएसके ने यही सोचा होगा कि इनको रिलीज कर देते हैं, ऑक्शन में 6-7 करोड़ में वापस खरीद लेंगे, दूसरे जो पैसे बचेंगे उनका कोई अच्छा बड़ा प्लेयर खरीद लेंगे। तो भाई हाँ, ये डिसीजन मैं समझ सकता हूँ, सीएसके का बहुत अच्छा मूव है, बहुत मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन अगर ये हाथ से चले गए भाई तो यार बहुत बुरा लग सकता है। वैसे तो क्या ही बुरा लगेगा, क्योंकि रविंद्र जाडेजा का भी हमने देखा है यार, ये तो पूरी टीम में ही चले गए दूसरी टीम में। तो पथिराणा का तो इतना बुरा लगेगा लेकिन यार जट्टू जितना बुरा तो कहीं नहीं लगने वाला। सचिन रविंद्र की अगर बात करें तो सचिन रविंद्र काफी बढ़िया प्लेयर है, ऑलराउंडर है। लेकिन भाई वो आईपीएल के हिसाब से सूट नहीं बैठते, क्योंकि वो टेस्ट के और ओडीआई के काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, नो डाउट। लेकिन यार उनको सेट होने के लिए काफी टाइम चाहिए होता है, काफी बॉल वो पहले ले लेते हैं सेट होने के लिए। हाँ, एक बार सेट हो जाते हैं तो काफी देर तक पारी को खींच सकते हैं। लेकिन यार आईपीएल में ऐसा नहीं है, आईपीएल में आते ही आपको डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करनी होगी दूसरे बॉल से तीसरे बॉल से, क्योंकि यार आईपीएल है, यहाँ पे यंगस्टर खेलते हैं, बहुत बड़े बड़े स्कोर बनाते हैं। अब 200 स्कोर तो नॉर्मल हो चुका है। तो हाँ, यहाँ पे सचिन रविंद्र जो है वो फिट नहीं बैठ रहे थे और ये डिसीजन भी सीएसके का सही था सचिन रविंद्र को रिलीज करके। इससे अच्छे प्लेयर्स हमको मिल जाएंगे ऑक्शन के अंदर जो बहुत बड़ी बड़ी हिट लगाने जानते हैं। और अब बात करते हैं रविंद्र जाडेजा की, तो मुझे बात करनी ही नहीं रविंद्र जाडेजा की, क्योंकि आप सबको पता है कि उनकी क्या वैल्यू थी सीएसके में। अगर सीएसके में वो रहते तो और भी अच्छी मैचें जिताना वो जानते थे, वो मैच फिनिश करना जानते थे। तो आप सबको पता है कि रविंद्र जाडेजा क्या थे सीएसके के लिए, तो उनके बारे में तो नहीं बोलना। आते हैं अब सैम करन पे। मानते हैं सैम करन का कोई खास फॉर्म नहीं था सीएसके में, लेकिन यार फ्री में दे देना ये कहाँ की बात हो गई। सैम करन का अभी फिलहाल फॉर्म नहीं चल रहा, लेकिन सैम करन काफी अच्छे साबित हो सकते हैं सीएसके के लिए। वो फ्यूचर स्टार बन सकते थे सीएसके के, क्योंकि यार वो बहुत खतरनाक प्लेयर है भाई, वो डेडलिस्ट प्लेयर है। सैम करन को रिलीज करके यार बहुत बड़ी गलती की है सीएसके ने, सैम करन को नहीं देना चाहिए था यार। अब क्या ही कर सकते हैं, रविंद्र जाडेजा तक को दे दिया तो सैम करन का क्या ही करेंगे हम। तो देखो, हमने पूरा एनालिसिस कर लिया है कि सीएसके ने कौन से प्लेयर को रिटेन किया है, कौन से प्लेयर को रिलीज किया है। आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो प्लेयर्स है सीएसके में, जो प्लेयर्स 16 प्लेयर्स बचे उनमें से प्लेइंग 11 कैसी बन रही है और प्लेइंग 11 में कौन कौन से प्लेयर हमारे पास नहीं है जिनको हम ऑक्शन में खरीद सकते हैं, और सीएसके कौन कौन से प्लेयर पे टारगेट करने वाली है। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत जबरदस्त आने वाला है। और यार अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।